अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज़ और मैं हूँ शाइस्ता इकबाल और मैं हूँ ज़ारा शफी। हेडलाइंस अपने मुलाहिज़ा की बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले आपको बताएंगे पंजाब में निगरां काबीना की तश्कील का इम्कान है। उस्मान बुज़दार ने इस सिलसिले में हंगामी इजलास तलब कर लिया है। पंजाब में निगरां काबीना की तश्कील का इम्कान है। उस्मान बुज़दार ने इस सिलसिले में हंगामी इजलास तलब कर लिया है। मजीद क्या तफसीलात है जानते हैं, ब्यूरो चीफ अब्बास नकवी हमारे साथ मौजूद हैं। अब्बास, अपडेट कीजिएगा इस बारे में। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने ज़राए का ये कहना है कि फैसला किया कि पंजाब में निगरान काबीना जो है उसको तश्कील दिया जाए और इसका कवी इम्कान भी है। और इस हवाले से वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने हंगामी इजलास तलब किया है और आइनी और इंतज़ामी अमूर चलाने के लिए निगरान काबीना बनाने पर मुशावरत की जाएगी। और ज़राए का ये भी कहना है कि निगरान काबीना में 6 से 8 अरकान जो हैं वो मुश्तमिल हो सकते हैं। इस हवाले से अभी ये तश्कील नहीं हुई, लेकिन इस हवाले से इम्कान यही है कि इजलास के बाद जो है कोई अहम और बड़ा फैसला जो है उस्मान बुज़दार की जानिब से सामने आ सकता है। कोई बड़ा फैसला मुतवक्की के तौर पर सामने आ सकता है। अब्बास नकवी अपडेट कर देते हैं, आपका बहुत शुक्रिया। मरियम नवाज उम्रे पर जाने से फिर रह गई। लाहौर हाई कोर्ट के तीसरे बेंच ने भी किसी के सुनने से मुआसरत कर ली है। इसी हवाले से मजीद बात कर लेते हैं ज़ैनुल आबदीन से। जी ज़ैन, क्या डिटेल्स हैं समाअत के हवाले से? बिल्कुल, मरियम नवाज का अभी तक जो उम्रे की शहादत के लिए जाना जो है वो मुमकिन ना हो सका। इस हवाले से कि जो तीसरा बेंच बना था उसने भी समाअत सुनने से माजरत कर ली है। पहला बेंच जो है अनवारुल हक पन्नू की सरबराही में बना था, उसने जो है वो माजरत की थी। उन्होंने कहा था कि जो समाअत है वो जो अदालत सुन रही है, मुतलका अदालत ये पहले सुना तरफ जाए और जस्टिस अली बाकर नजफी की सरबराही में बेंच बना था, तो उसमें उस बेंच ने भी सुनने से माजरत कर ली थी। अब जस्टिस अली बाकर नजफी और जस्टिस असद जवेद गोराल की सरबराही में बेंच बना, तो उसमें जस्टिस असद जवेद गोराल की जानिब से माजरत कर ली गई। जाती वजूहात की बुनियाद पर उन्होंने कहा कि मैं ये केस नहीं सुन सकता, लिहाजा ये है कि अभी तक कोई नया बेंच तश्कील नहीं दिया जा सका। जी बहुत शुक्रिया ज़ैन अपडेट करने के लिए। मुल्क को अगर खून रेजी से बचाना है तो ये 30 मई से पहले आम इंतखाबात का ऐलान कर दें, वरना इमरान खान ऐसी कॉल देगा कि लोगों के काफिले इस्लामाबाद में जमा होंगे। शेख रशीद ने कहा कि हमारी पोजीशन इतनी अच्छी नहीं थी जितनी इन बेवकूफ़ों की वजह से हो गई। अवाम इमरान खान के साथ हैं, हमारा किसी से झगड़ा नहीं, मगर हम चोरों को नहीं छोड़ेंगे। इस मुल्क को अगर खाना जंगी से बचाना है, खून रेजी से बचाना है, अपने एहतराम को बरकरार रखना है और इस पाकिस्तान में एक अमन का मसला चाहते हैं, तो ये 30 मई से पहले इंतखाबात का ऐलान कर दें, वरना इमरान खान कॉल देगा और ऐसी कॉल होगी कि सारी कौम इस्लामाबाद हो। हमारी पोजीशन जो है इतनी अच्छी नहीं थी जितनी इन बेवकूफ़ों की वजह से लोग गैरत खा गए हैं। हमारे हलकों में ये हालात इतने अच्छे नहीं थे कि आज हर हलका का बंदा इमरान खान के साथ है। पेशावर में PTI के कारकुन चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ इलेक्शन कमीशन खैबर पख्तूनख्वा के दफ्तर के बाहर एहतजाजी मुजाहरा कर रहे हैं। एहतजाज में PTI के अरकान खैबर पख्तूनख्वा असम्बली भी शरीक हैं, जबकि मुजाहिरीन चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं पेशावर में मौजूद अपने नुमाइंदे नवाब शेर से, जो इस वक्त मुजाहिरीन के हमराही मौजूद हैं। नवाब, क्या डिटेल्स हैं आपके पास और क्या डिमांड्स की जा रही हैं? जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की कॉल पर पेशावर में भी सुबह इलेक्शन कमीशन के सामने तहरीक इंसाफ के कारकुन जो है वो एहतजाज कर रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त मुजाहिरीन मौजूद है, उनसे बात करते। जी, आप लोग एहतजाज क्यों कर रहे हैं, क्या मुतालबात है? हमारा मेन मुतालबा ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का जो रोल जो किरदार वो अदा कर रहा है और उसके जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो जो किरदार अदा कर रहे हैं। हमारा मुतालबा ये है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को फौरी तौर पर हटाया जाए, उनको बरतरफ किया जाए और एक गैर जानिबदार चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है उसका तकर्रुर किया जाए। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि मुजाहिरीन मुतालबा कर रहे हैं कि इलेक्शन कमिश्नर को जो है वो हटाया जाए और इसके साथ साथ इनका ये भी कहना है कि फौरी तौर पर दोबारा इंतखाबात कराए जाए। जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन कोयटा में भी सुबह इलेक्शन कमीशन के सामने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा कर रहे हैं। मुजाहिरीन का कहना है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जानिबदारी का मुजाहिरा कर रहे हैं। मजीद जानते हैं, मुजाहिरीन के साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे मोहम्मद फैजान खान। जी फैजान।
जी हाँ, बिल्कुल। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की कॉल पे आज कोयटा में भी सुबह इलेक्शन कमिश्नर के सामने चीफ इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुजाहरा हो रहा है। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बलूचिस्तान के एक रहनुमा हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करेंगे, जानेंगे क्या कहेंगे। आज आप लोग यहाँ मुजाहरा कर रहे हैं इमरान खान की कॉल पे। सर, ये आज का जो मुजाहरा है ये एहतजाजी मुजाहरा अलामती तौर पर एक मुजाहरा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान जो है वो मुतनाज़ा हो चुके हैं, वो जानिबदारी का मुजाहरा कर रहे हैं। आप याद रखिए कि अगर एक रियासती इदारे का सरबराह मुतनाज़ा हो जाते हैं और जानिबदारी से फैसले करता है, इसका मकसद है वो रियासत की रिट को चैलेंज करता है। यानी आपके पास फॉरेन फंडिंग के 3 केसेस सबमिट है, लेकिन आपने कहना है कि हमने तहरीक इंसाफी को नायल करना है। ये गैर जानिबदारानी का मुजाहरा, ये मुतनाज़ा है। जी, आपने सुना कि इनका कहना है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान जो है वो जानिबदारी का मुजाहरा कर रहे हैं, मुनहरिफ अरकान के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही, जबकि फॉरेन फंडिंग केस में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को निशाना बनाया जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस मुजाहरे में कारकुनान भी शरीक है जो अमेरिका मुखालिफ और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मुखालिफ जो है नारेबाजी कर रहे हैं। जी आइए हिसाब ले आइए, मिलकर अपने पार्टी फंड्स का हिसाब देते हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहबाज गिल का ट्वीट लिखा, हम तो चाहते ही यही हैं कि सबका हिसाब हो और अवाम को पता चले हमने कैसे सियासी जमात की तरह फंड रेजिंग की और आपने कैसे, मवाजना जरूर हो गया है। टिन हाउस हमले केस में अबूरी जमानत खारिज होने पर पीटीआई के 2 अरकानी कौमी असम्बली को गिरफ्तार कर लिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने दरख्वास्त जमानत की समाअत के बाद फैसला सुनाया। अदालत ने दोनों अरकानी असम्बली की अबूरी जमानत खारिज कर दी। अबूरी जमानत खारिज होने के बाद पीटीआई से ताल्लुक रखने वाले अरकानी कौमी असम्बली फहीम खान और अताउल्लाह को गिरफ्तार कर लिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गुज़िश्ता हफ्ते सिंध हाउस हमला केस में नामजद मुल्ज़िमान पीटीआई के मुस्ताफ़ी अरकानी कौमी असम्बली अताउल्लाह और फहीम खान की 50-50 हज़ार रुपए के एवज मचलकों की अबूरी जमानत 26 अप्रैल तक के लिए मंजूर की थी। साबिक DG/FIA बशीर मेमन के खिलाफ मुकदमात में बड़ी पेशरफ सामने आ गई। लाहौर के सेशन कोर्ट ने साबिक DG/FIA बशीर मेमन को बेकसूर करार दे दिया। लाहौर के एडिशनल सेशन जज ने साबिक DG/FIA बशीर मेमन के खिलाफ मुकदमात की समाअत की। FIA ने अदालत में अपनी रिपोर्ट जमा कराई। रिपोर्ट में कहा गया है कि तफ्तीश में बशीर मेमन बेगुनाह साबित हुए हैं और उनकी गिरफ्तारी किसी मुकदमे में मतलूब नहीं। अदालत ने FIA के रिपोर्ट के बाद बशीर मेमन को बेकसूर करार दे दिया। साबिक DG/FIA बशीर मेमन पर मनी लॉन्ड्रिंग समेत दीगर मुकदमात दर्ज थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अवाम को ईद का तोहफा देते हुए 1 मई से मुल्क भर में लोड शेडिंग खत्म करने की हिदायत कर दी है। इजलास को ब्रीफिंग दी गई है कि 20 बिजली घरों के दोबारा चलने से बिजली की पैदावार में इजाफा हुआ है। गुज़िश्ता हुकूमत ने 4 साल में बिजली घरों के लिए ईंधन नहीं खरीदा। मौजूदा हुकूमत ने सिर्फ 2 हफ्तों में न सिर्फ ईंधन का इंतजाम किया बल्कि उन बिजली घरों से बिजली की पैदावार भी बढ़ाई और ताकि लोड शेडिंग का सद्देबाप किया जा सके। मुल्क को 20,000 अरब के कर्जे तले दबा दिया गया, सारा कर्जा खसारे में झोंक दिया। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने इमरान न्याजी को हिटलर का शागिर्द करार दे दिया। कहा इलेक्शन कमीशन पर धावा भी ब्लैकमेल करने के लिए बोला गया तो शहाना केस में इमरान न्याजी मुंह छुपाते फिर रहे हैं। एहसन इकबाल ने इमरान खान से फॉरेन फंडिंग की रसीदें दिखाने का मुतालबा कर दिया। कहा इमरान खान ने दोस्त ममालिक के तोहफों से जेब गर्म की। इमरान खान को करप्शन के एक एक पैसे का हिसाब देना होगा। इमरान न्याजी कोशिश कर रहा है कि उसकी करप्शन पे सवाल ना पूछे जाएं। इलेक्शन कमीशन पर धावा बोलना इमरान न्याजी का ब्लैकमेलिंग हथकंडा है। इमरान न्याजी हिटलर का शागिर्द है और हिटलर की सियासत को पाकिस्तान में नाफिज करना चाहता है। फॉरेन फंडिंग केस में क्यों मुंह छुपाते फिर रहे हो? फॉरेन फंडिंग का हिसाब दो, रसीदें दो। इसी तरह जो तोहफे हैं। और मुल्क में तवानाई का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। बिजली के बहरान ने इस्लामाबाद के इलाके बरी इमाम के मकीनों को भी दोहरी अजियत में मुब्तला कर दिया। रिपोर्ट करेंगे बिस्मा रफीक। मुल्क भर में तवानाई का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। शॉर्टफॉल 7,000 मेगावाट से तजावज कर गया। इस्लामाबाद के दीगर इलाकों की तरह बरी इमाम के मकीन तवील और गैर एलानिया लोड शेडिंग से तंग आ गए। रिहायशियों का कहना है कि पावर प्लांट्स चलने के बावजूद गर्मियों में लोड शेडिंग की वजह समझ से बाहर है। 2 घंटे 3 घंटे मुसलसल बिजली जा रही है, तो बिजली का मसला है यहाँ पे। पहले साबका हुकूमत में नहीं था, अब तसलसल से हो रही है लोड शेडिंग, तो इस पे होनी चाहिए। आपदा को ख्याल रखना चाहिए, रमजान के रोजे हैं। रोजेदारों ने बिजली की बंदिश के बायस बड़ी परेशानी का इजहार कर दिया। हुकूमत से
गुजारिश है कि जिन इलाकों में बिजली जो है वो लोड शेडिंग हो रही है उसको कम किया जाए, रोज़ों के अंदर इतने लोगों को तकलीफ ना पहुँचाई जाए। एहले इलाका ने हुकूमत से लोड शेडिंग के संगीन मसले पर फौरी नजरसानी करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन रिजवान अली के साथ बिस्मा रफीक, GTV न्यूज़, इस्लामाबाद। लाहौर में भी शदीद गर्म मौसम में बिजली की तवील और गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। शहरियों का कहना है कि बिजली ना होने की वजह से पानी भी नायाब हो जाता है। रिपोर्ट करेंगे वहीद गुज्जर। लाहौर में बिजली का बहरान बदस्तूर बरकरार। माह रमजान में भी लेस्को बिजली की फराहमी में कामयाब नजर न आई। शहरियों का कहना है बिजली न होने से पानी से भी महरूम हो जाते हैं। रात को 2-2, 3-3 घंटे बत्ती चली जाती है, तो इतनी गर्मी होती है, तो इसका कुछ न कुछ हल होना चाहिए। बिजली की गैर एलानिया बंदिश से स्कूल के तलबा भी तंग आ गए। कहा गर्मी और अंधेरे में पढ़ाई मजीद दुश्वार हो जाती है। स्कूल आ रहे हैं, लाइट नहीं आ रही, दे रहा नजर नहीं आ रहा। स्कूल है, लाइट ही नहीं आ रही, गर्मी बहुत है, पढ़ाई नहीं जा रहा, अंधेरे में पढ़ाई नहीं जा रहा हमसे। जब भी स्कूल आते हैं लाइट चली जाती है बार बार। अवाम का कहना है तकनीकी खराबी के बहाने की आड़ में लोड शेडिंग करने की बजाय लेस्को इंतजामिया अगर लोड शेडिंग का शेड्यूल जारी कर दे, अवाम की परेशानी किसी हद तक कम हो सकती है। कैमरामैन सलमान मिराज के साथ वही गुज्जर, GTV लाहौर। कभी आपको अहम खबर दे, कराची यूनिवर्सिटी के अंदर गैर मुल्की इंस्टीट्यूट के बाहर धमाके की इत्तला है। कराची यूनिवर्सिटी के अंदर गैर मुल्की इंस्टीट्यूट के बाहर धमाके की इत्तला है। मजीद बात कर लेते हैं सौलत जाफी से। सौलत, ताज़ा तरीन क्या डिटेल्स हैं? आज बिल्कुल अब से कुछ देर कबल जामा कराची के अंदर एक गैर मुल्की इंस्टीट्यूट है जहाँ पे जोरदार धमाका हुआ है। धमाका इब्तदाई तौर पर जो कानून नाफिज करने वाले इदारे कुछ जराए हैं वो ये बताते हैं कि धमाका हाईएस्ट वैन के अंदर हुआ है जिसमें गैर मुल्की बाशिंदे जो है वो सवार थे। इब्तदाई तौर पर हालातों और जख्मियों के हवाले से नहीं बताया जा सकता है क्योंकि इस वक्त ही जो है वो जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, पुलिस समेत दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे इस वक्त जो है वो मौके पर पहुंचे हैं और जाए वकवा का मुआयना किया जा रहा है और धमाके का तयन किया जा रहा है क्या है धमाका किस चीज का था। लेकिन जोरदार धमाका था जिसकी गूंज जो है वो पूरे कराची यूनिवर्सिटी के अंदर सुनाई गई है। न सिर्फ कराची यूनिवर्सिटी बल्कि इर्द गिर्द जो इलाके हैं वहां पे भी जो है वो उसकी गूंज सुनी गई है, जिसके बाद जो पुलिस काम थे उनकी दौड़ लगी और वो मौके पर जो है वो पहुंचे हैं। इब्तदाई तौर पर ये बताया जा रहा है कि जो जिस गाड़ी में ये धमाका हुआ है उस गाड़ी के अंदर जो है वो गैर मुल्की बाशिंदे मौजूद थे। जी अच्छा सौलत, ये बताइएगा कि क्या मालूम हो सका कि इस गाड़ी में कितने लोग सवार थे? जैसे कि बताया जा रहा है कि गैर मुल्की थे, तो कितने थे ये? बिल्कुल इनका अब तक जो है वो तयन नहीं किया जा सका है। अब तक कुछ देर कबल हमारी बात हुई है पुलिस हुकाम से, वो यही बताते हैं कि इस बारे में जो है वो पुलिस को कुछ मालूम नहीं था, ना ही इनके पास जो है वो किसी किस्म की कोई सिक्योरिटी थी। ये अपने इंस्टीट्यूट, क्योंकि ये जो है वो जामा कराची के अंदर है, बाउंड्री वॉल के अंदर था और ये अपने इंस्टीट्यूट के अंदर मौजूद थे। जैसे ही अपनी गाड़ी में अगर बैठे हैं इस वक्त जो है वो ये धमाका हुआ है, तो इस वक्त की तयन नहीं किया जा सकता है कि आया कितने गैर मुल्की बाशिंदे जो है वो इससे हाईएस्ट में। लेकिन सौलत, ये देखा गया है जब भी गैर मुल्की यहाँ पर आते हैं तो उनके साथ एक सिक्योरिटी होती है, तो ऐसा कैसे हो गया कि इनके साथ कुछ सिक्योरिटी नहीं थी और अंदर किसी को मालूम भी नहीं था? देखिए इस वक्त जो इत्तलात मौसूल हो रही हैं वो ये बताया जा रहा है कि इंस्टीट्यूट के दरवाजे पर जो है वो ये धमाका हुआ है और इंस्टीट्यूट के दरवाजे पर जब ये धमाका हुआ है तो उस वक्त यहाँ पे किसी किस्म की कोई सिक्योरिटी जो है वो इस गाड़ी के साथ मौजूद नहीं थी, जबकि जो जामा कराची के अपने सिक्योरिटी गार्ड्स हैं वो इस वक्त जो है वो मौके पर मौजूद थे। लोगों के जो है वो बयानात भी जो है वो कलमबंद किए जा रहे हैं। तमाम इब्तदाई तौर पर ये बताया गया है पुलिस हुकाम की जानिब से कि जाए वकवा का मुआयना किया जा रहा है, धमाके का तयन किया जा रहा है कि आया धमाका किस चीज का है, जबकि जो धमाके की आवाज की सी गूंज जो है वो दूर दूर तक जो है वो सुनाई दी गई है। जी धमाके की आवाज़ दूर दूर तक सुनी गई है। कराची यूनिवर्सिटी के अंदर गैर मुल्की इंस्टीट्यूट के बाहर धमाके की इत्तलात हैं और आप देख सकते हैं कि एक वैन है जहां पर धमाके की इत्तलात मौसूल हो रही हैं। पुलिस और रेस्क्यू की टीमें कराची यूनिवर्सिटी की जानिब रवाना हो चुकी हैं और धमाका गैर मुल्की अफराद की गाड़ी पर हुआ है। धमाके के बाद गाड़ी में आग भी लगी हुई है और जैसा कि हमने ये सवाल भी किया था कि क्योंकि इस गाड़ी में गैर मुल्की अगर सवार थे
तो उनके साथ एक कॉन्वॉय भी होता है, लेकिन यहाँ पर ये सूरत हाल भी नजर नहीं आ रही है। जी हाँ बिल्कुल, और कराची यूनिवर्सिटी के अंदर ये वाकया पेश आया है। कराची यूनिवर्सिटी के अंदर गैर मुल्की इंस्टीट्यूट के बाहर धमाके की इत्तला है। जैसे कि सौलत हमें अपडेट कर रहे थे कि गेट पे दाखिल होते ही गाड़ी जो है उसमें वैन में जोरदार धमाका हुआ है, और ये मनाजिर भी हम देख सकते हैं। ये वही गाड़ी है जिसमें धमाका हुआ है और इस वक्त आग लगी हुई है इस गाड़ी में, और जो धुएं के बादल हैं वो उठते हुए नजर आ रहे हैं। धमाके की इत्तला के बाद पुलिस और रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंच गई हैं। कराची यूनिवर्सिटी में ये धमाका हुआ है जहां पर गैर मुल्की अफराद की गाड़ी पर यह धमाका हुआ है। पुलिस जराये का ये कहना है कि धमाके के बाद गाड़ी में आग लग गई है, और ये बताया जा रहा है कि अभी तक तायुन नहीं किया गया है कि धमाके की नौयत क्या है और इस गाड़ी में जो गैर मुल्की सवार थे उनकी तादाद कितनी है। कि अक्सर ये देखा गया है जब भी गैर मुल्की यहाँ आते हैं या किसी भी इलाके में जाते हैं या कहीं भी विजिट करते हैं तो उनके साथ एक सिक्योरिटी कॉन्वॉय होता है जो उनको सिक्योर करके चलता है, और लेकिन इस तरह की कोई इतलात नहीं आ रही हैं। जैसे जैसे मजीद तफसीलात आएंगे आपसे शेयर करेंगे, लेकिन जो इब्तदाई मालूमात है उसके मुताबिक कराची यूनिवर्सिटी के अंदर गैर मुल्की इंस्टीट्यूट के बाहर ये धमाका हुआ है, और बताया जा रहा है कि इस गाड़ी में गैर मुल्की सवार थे। गाड़ी में आग लग गई है। पुलिस जराये का ये कहना है कि धमाके की नौयत का तायुन किया जा रहा है, और अब तक कोई हतमी नतीजा सामने नहीं आया कि धमाके की वजह क्या थी और इस गाड़ी में कितने अफराद सवार थे। कराची यूनिवर्सिटी इस वक्त देख रहे हैं आप, कराची यूनिवर्सिटी में जो टीमें हैं, जो रेस्क्यू का अमला है, जो रेस्क्यू टीमें हैं और जो आग बुझाने के लिए जो गाड़ियां हैं वो रवाना कर दी गई हैं, और इस वक्त जो गाड़ी है वो जल चुकी है और आग के शोले जो है बुलंद हो रहे हैं। इस वक्त रेस्क्यू की टीमें और पुलिस मौके पर पहुंच चुकी हैं। धमाका हुआ है कराची यूनिवर्सिटी में, वैन में ये धमाका हुआ है, मेन गेट पर ये धमाका हुआ है, और इस वक्त बताया जा रहा है कि तमाम इलाके को कॉर्डन ऑफ कर लिया गया है। पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी भी यहाँ पर मौजूद है। पुलिस मौके पर पहुंच गई है और तायुन किया जा रहा है कि धमाके की नौयत क्या है और इस धमाके के नतीजे में कितने अफराद जख्मी या कितने अफराद जाँ बहक हुए हैं। धुएं के काले बादल फिजा में बुलंद होते हुए भी देखे जा सकते हैं, और ये मनाजिर आप GTV की न्यूज़ पे देख रहे हैं। इंतहाई एक्सक्लूसिव ये मनाजिर हैं कराची यूनिवर्सिटी के अंदर गैर मुल्की इंस्टीट्यूट के बाहर धमाके की इत्तलात हैं, और आप देख सकते हैं कि इस वैन में आग भी लगी हुई है। इस वक्त फायर ब्रिगेड के अमले को भी तलब कर लिया गया है। इसके अलावा दीगर जो रेस्क्यू टीमें हैं वो भी जाए वक्फा की जाने पर रवाना की जा चुकी हैं। अब तक के धमाके का जो नौयत थी उसका तयन नहीं हो पाया है, लेकिन पूरे ही इलाके को कॉर्डन ऑफ किया जा चुका है, और धमाका गैर मुल्की अफराद की गाड़ी पर हुआ है। पुलिस जराये की जानिब से भी इसकी तस्दीक की जा रही है। धमाके के बाद गाड़ी में आग लगी हुई है। धमाके की नौयत का तयन भी किया जा रहा है, और अमूमन जैसे कि हम बारहा ये बात भी कह रहे हैं कि अगर किसी गाड़ी में गैर मुल्की सवार होते हैं तो काफिले सिक्योरिटी के उनके साथ मौजूद होते हैं, लेकिन यहाँ पर भी सूरत हाल ऐसी देखने में नहीं आ रही है, जो कि इटसेल्फ एक बड़ा क्वेश्चन मार्क भी है। कराची यूनिवर्सिटी के अंदर के ये मनाज़िर हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर गैर मुल्की इंस्टीट्यूट के बाहर धमाके की इत्तलात हैं, और कहा यह जा रहा है कि धमाका इतना ज़ोरदार था कि उसकी आवाज़ दूर दूर तक सुनी गई है। सौलत जाफरी से मज़ीद बात कर लेते हैं। सौलत, इस वक्त क्या सूरत हाल है, क्या रेस्क्यू की टीमें पहुँच गई हैं? आज बिल्कुल रेस्क्यू टीमें जो है वो यहाँ पर पहुंचना शुरू हो चुकी हैं। इब्तदाई तौर पर जो है वो धमाके की नौयत जो है वो मालूम नहीं हो सकी है। अलबत्ता ये बताया जा रहा है कि 2 अफराद जांबाज हैं। तर्जुमान कराची यूनिवर्सिटी से हमारी बात हुई, इनका ये कहना है कि 2 अफराद मौके पर जांबाज हुए हैं, जबकि 4 अफराद को शदीद जख्मी हालत में जो है वो अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। मजीद जो है वो यहाँ पे चेक किया जा रहा है, अगर कोई जख्मी होते हैं तो फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया जाएगा, जबकि धमाके की नौयत का हाल मालूम नहीं किया जा सकता है। पुलिस समेत दीगर काम करने वाले इदारे जो है वो मौके पर पहुंच चुके हैं। जाए वक्त को कॉर्डन ऑफ कर लिया गया है, जबकि बम डिस्पोजल स्क्वाड को भी जो है वो तलब किया गया है। फायर ब्रिगेड काम भी जो है वो यहाँ पर पहुंचने ही वाले हैं, जबकि रेस्क्यू टीमें जो है वो यहाँ पे पहुंच चुकी हैं। एजी और शिपा के रजाकार यहाँ मौजूद हैं, जो कि जाए वक्त को सर्च कर रहे हैं। जी सौलत, एक बार फिर आपसे जानना चाहेंगे, आपने कहा 2 अफराद जाँ बहक हुए हैं, क्या बताया जा रहा है, कितने अफराद गाड़ी में सवार थे? बिल्कुल, इस बात का अब तक जो है वो तयन नहीं किया गया है। पुलिस हुकाम से हमारी बात हुई, इनका ये कहना है कि 2 अफराद के
हालातों की जो है वो इस वक्त इत्तलात मौसूल हो रही हैं। तर्जुमान कराची यूनिवर्सिटी ने भी इस बात की तस्दीक की है कि इस वक्त जो है वो 2 अफराद की हलाकतों की जो है वो तस्दीक की जा चुकी है, जबकि 4 अफराद जो शदीद जख्मी हैं उनको निजी अस्पताल मुंतकिल किया गया है। इब्तदाई तौर पर अब तक जो है वो 2 अफराद जाबाज जबकि 4 अफराद शदीद जख्मी सामने आए हैं। मजीद अफराद जो जख्मी हैं उनको कराची यूनिवर्सिटी से अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है, जबकि जाए वक्त के इर्द गिर्द जो है वो सर्च ऑपरेशन भी पुलिस समेत दीगर नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से जो है वो शुरू कर दिया गया है। जी अच्छा सहूलत बताइएगा, कराची यूनिवर्सिटी में गैर मुल्की तलबा भी तालीम हासिल करते हैं, क्या ये वही गैर मुल्की तलबा हैं जो गाड़ी में सवार थे? देखिए, अब तक जो है वो इस बात का तयन नहीं किया जा सका है कि आया जख्मी और जांबाज अफराद जो है वो गैर मुल्की हैं या फिर पाकिस्तानी, बल्कि ये इस वक्त जो है पुलिस अहकाम ये बताते हैं कि इब्तदाई तौर पर जैसे ही जख्मियों को देखा है फौरी तौर पर उनको अस्पताल मुंतकिल किया गया है, जबकि जो ये इंस्टीट्यूट है ये गैर मुल्की इंस्टीट्यूट है और इस इंस्टीट्यूट के बाहर अमूमन ऐसा होता है कि यहाँ पर जो है वो गैर मुल्की तलबा ही जो है वो बैठे हुए होते हैं और अपने काम का अंजाम दे रहे होते हैं। तो यकीनन आज भी हमने यही देखा, क्योंकि इवनिंग प्रोग्राम जो है वो इस टाइम चल रहा होता है और इवनिंग में जो है वो आजकल रमजान की बारिश जो है वो छुट्टियां चल रही हैं, तो इस वक्त जो जामियात है वहाँ पे रश खासे कम होता है। मॉर्निंग शिफ्ट के स्टूडेंट जो है वो इस वक्त मौजूद थे इंस्टीट्यूट के बाहर और वहाँ पे जो है वो तालीमी सरगर्मियाँ जो है वो इस वक्त खत्म हो चुकी थी। जो तालिब इल्म थे वो अपने हॉस्टल्स और अपने घरों की जानिब जो है वो जा रहे थे, जिस वक्त ये धमाका हुआ है। जी अच्छा सहूलत, जैसे कि आपने बताया कि 2 अफराद जाँ बहक हुए हैं, उनकी शनाख्त के हवाले से कुछ मालूम हो सका है, और दीगर जो अफराद जख्मी हैं क्या उन्हें हॉस्पिटल शिफ्ट किया जा रहा है, उनकी हालत कैसी बताई जा रही है, क्या कुछ बता सकते हैं आप? हाँ बिल्कुल, जख्मियों और हालातों की शनाख्त जो है वो अब तक नहीं की जा सकती है, जबकि उनकी तशवीशनाक हालत जो है वो बताई जा रही है। इस वक्त उनको तिबी इमदाद जो है वो फराहम की जा रही है पुलिस की जानिब, अस्पताल इंतजामिया की जानिब से, जबकि पुलिस समेत दीगर नाफिज करने वाले इदारे यहाँ पे पहुंचे हैं। बम डिस्पोजल स्क्वाड भी जो है वो मौके पर मौजूद है, जो कि इस वक्त कराची यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ मकामात की जो है वो स्वीपिंग कर रहा है। चूँकि कराची यूनिवर्सिटी जो है वो एक बड़ा हसास मकान है, यहाँ के तकरीबन 7 से 8 दरवाजे हैं, 7 से 8 दरवाजों में से सिर्फ 4 दरवाजे जो है वो इस वक्त वर्किंग है, जहाँ पे ठीक है सहूलत, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। सज्जाद अली ने हमें ज्वाइन किया है जो कि कराची यूनिवर्सिटी के अंदर ही मौजूद हैं। सज्जाद, अपडेट कीजिएगा, ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है और इस धमाके की नौयत के हवाले से आप हमें अपडेट कीजिएगा। अरे बिल्कुल, देखें ये कराची यूनिवर्सिटी के अंदर आग लगने का मामला है। इस हवाले से कराची यूनिवर्सिटी में एक गाड़ी बताई जा रही है, वैन जो कि है, उसके अंदर अचानक से जो है वो आग भड़क उठी है, लेकिन अभी तक इस बात का अंदाजा या फिर तायुन नहीं लगाया जा सका कि ये खुदकुश कोई हमला था या फिर किसी ने कोई क्रैकर फेंका है या फिर कोई और मामला था। तो इस हवाले से इस वक्त तक जो इतलात हैं वो ये है कि ड्राइवर जो गाड़ी के अंदर ही मौजूद था तो वो मौके पर ही जो है वो जल गया है, झुलस गया है। इस हवाले से उसकी डेथ हो गई है। लेकिन इस वक्त कराची यूनिवर्सिटी के जो गेट हैं, जितने भी गेट हैं, उन पर सिक्योरिटी नाफिज कर दी गई है और रेंजर्स के एहलकार भी जहाँ पर ये जो वेन जली है वहाँ पर मौजूद है। रेस्क्यू जो है वो किया जा रहा है। लेकिन इस वक्त तक जो अगर बात की जाए डेड बॉडीज की, तो एक बंदा बताया जा रहा है फिलहाल वक्त उसको, जो उसकी बॉडी जली हुई थी तो जली हुई बॉडी को जो है वो बाहर निकाल दिया है, लेकिन उसकी बॉडी जो है मुकम्मल तौर पर जल चुकी है, जिसकी वजह से उसकी मौके पर ही डेथ हो गई है। तो अब मामला यह है कि कराची यूनिवर्सिटी के जितने भी गेट थे दाखिली और खारजी, उसके ऊपर सिक्योरिटी गार्ड जो है वो तैनात कर दिए हैं और किसी को भी अंदर आने की इजाजत नहीं दी जा रही। फिल वक्त तक ये मालूम ही नहीं हो सका कि ये आया धमाका किस चीज का था, इसकी नौयत क्या थी, कि कैसे जो है वो वैन के अंदर आग भड़क उठी। तो बताया ये जा रहा है कि कोई अभी तक जो इतलात आई हुई है, कहा जा रहा है कि कोई गैस सिलेंडर था, उसकी वजह से जो है वो धमाका हुआ। धमाके के नतीजे में वो जो वैन थी वो भी जो है वो उसकी जद में आ गई है। फिर कोई बता रहा है कि कोई इंस्टीट्यूट था, चीनी इंस्टीट्यूट यहाँ पर था, तो वहाँ पर कोई जो है वो कोई किसी चीन है, उन्होंने जो है वो वहाँ पर कोई क्रैकर फेंका है, उसकी वजह से जो है वो गाड़ी के अंदर धमाका हो गया। तो फिर वक्त तक तो कोई भी इतलात वाज़ेह तौर पर सामने नहीं आ रही है और कराची यूनिवर्सिटी की जो इंतजामिया है उसका भी कोई वाज़ेह मौक़िफ़ सामने नहीं आ रहा। अब तक जो है वो इस मामले की तहकीकात की जा रही है कि आया वैन के अंदर जो आग भड़की है, ठीक है, मामले की तहकीकात की जा रही है कि आया वैन के अंदर धमाका हुआ है और धमाके की नौयत क्या है। जो खबर आ रही है उसमें 2 अफराद के जाबाक होने की इतलात है, जबकि जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। सहूलत जाफरी और सज्जाद अली हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बेहद शुक्रिया। मजीद भी अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। देखते रहिए GTV न्यूज़।